देखिए, ह्यूमन टू ह्यूमन कम्युनिकेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा एम्बिग्विटी होता है। इमोशंस, डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस को परसीव किया जाता है। अगर कोई इंसान बोलेगा हाँ, लेकिन एक्चुअली उसके मन में अगर कुछ गुस्सा है या फिर नाराज़ है, वो पता नहीं चलता है ना। इसमें एम्बिग्विटी है। बट कम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमन टू मशीन और मशीन टू मशीन, ये सिंपल होना चाहिए, ना कि कॉम्प्लेक्स। ठीक है। तो ये जो मशीन टू ह्यूमन टू मशीन कम्युनिकेशन है, इसमें एक पर्टिकुलर लैंग्वेज यूज़ करना चाहिए। जैसे ह्यूमन, डिफरेंट डिफरेंट ह्यूमंस के बीच में क्या है, अलग अलग लैंग्वेजेस होता है। बंगाली, इंग्लिश, तमिल, हिंदी, अलग अलग लैंग्वेज, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज होता है। हमारे लिए ये बहुत ही ईजी है, बट मशीन को समझाने के लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी रहता है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है। बट अगर हम एक ह्यूमन मशीन को कुछ ऑपरेट करना है, एक्शन परफॉर्म करना है, तो उसके लिए जो लैंग्वेज होना चाहिए वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज होना चाहिए। ठीक है। तो अभी जैसे एक ह्यूमन और फैन के बीच में अगर कम्युनिकेशन कराना है, तो सिंपल दो ऑपरेशन होना चाहिए, या तो ऑन या तो ऑफ, इन सिंपल। ठीक है। जो कि कम्युनिकेट कैसे करते हैं, स्विच को प्रेस करके। स्विच ऑन ऑन स्विच प्रेस करेंगे तो फ़ैन चलेगा, अगर ऑफ होगा तो फ़ैन बंद हो जाएगा। ये क्या है, बहुत ही सिंपल कम्युनिकेशन है। ठीक है। लेकिन हम ह्यूमन टू ह्यूमन जो लैंग्वेज रहता है वो नेचुरल लैंग्वेज रहता है, इंग्लिश, हिंदी। तो सपोज़ हम कंसिडर करते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज है। ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज का एक फॉर्मल लैंग्वेज है, जिसमें क्या होता है कि अल्फ़ाबेट्स होता है, वर्ड्स होता है, सेंटेंसेस होता है। अल्फ़ाबेट्स कहाँ से कहाँ तक, जैसे हमें पता है कि ए से जेड तक होता है। और अल्फ़ाबेट्स क्या होता है, फाइनाइट रहता है, मतलब काउंटेबल होता है, अनइनफाइनाइट नहीं होता। और अल्फ़ाबेट से क्या बनता है, वर्ड्स होता है, वर्ड्स का फॉर्मेशन होता है। और वर्ड्स से क्या फॉर्म होता है, सेंटेंसेस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। और सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर ग्रामर फॉलो करना होता है, राइट। तो मतलब अल्टीमेटली क्या है कि बिना ग्रामर का कोई भी सेंटेंसेस फॉर्म करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो ग्रामर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा पॉइंट ये है कि सेंटेंसेस इनफाइनाइट हो सकता, लिमिटलेस। ठीक है। बट अल्फ़ाबेट्स क्या है, फाइनाइट, हमारे पास फाइनाइट अल्फ़ाबेट्स है। उसी तरह अब हम ये सोचेंगे कि नेचुरल लैंग्वेजेस को हम क्यों समझ रहे हैं। देखिए, अभी जो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के बेसिस में सोचिए कि अगर एक नया सिस्टम, मशीन, कंप्यूटिंग मॉडल हमें बनाना है। ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है कि एक कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना है, ताकि हम मशीन को ऑपरेट कर पाए। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक लैंग्वेज चाहिए। और वो लैंग्वेज हम क्या करेंगे, ये एक पर्टिकुलर हम एक लैंग्वेज डिफाइन करेंगे। ठीक है। जिसके थ्रू क्या होगा, ह्यूमन टू मशीन के बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश होगा। ओके। तो इसीलिए अभी तक हमने जाना कि नेचुरल लैंग्वेज में कैसे होता है, अल्फ़ाबेट्स होता है, वर्ड्स होता है, सेंटेंसेस होता है। इसी तरह अगर हमें कंप्यूटर लैंग्वेज डिफ़ाइन करना है, हमारा अपना लैंग्वेज बनाना है, तो हमें भी ये सारा चीज़ें फॉलो करना पड़ेगा। तो उसी तरह जो देखिए, बुक का नाम जो लिखा है वो लिखा है फॉर्मल लैंग्वेज, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज। तो जो कंप्यूटर में जो लैंग्वेज होता है वो फॉर्मल होता है, बट ह्यूमन टू ह्यूमन क्या होता है, इनफॉर्मल लैंग्वेजेस होता है। ठीक है। तो लैंग्वेज डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ऑटोमेटा में सिम्बल्स चाहिए। ठीक है। सिम्बल्स क्या है, एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लैंग्वेज है। ठीक है। सिम्बल्स। और ये क्या हो सकता है, कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, कोई टोकन हो सकता है, जो इंग्लिश लैंग्वेजेस में, जैसे देखिए एग्जांपल में लिखा है कि ABC एनीथिंग, और इट कुड बी एनी सिंबल, ट्राइंगल, सर्कल, कुछ भी हो सकता। ठीक है। तो सिंबल पता होगी आप लोगों को सिंबल क्या है। नेक्स्ट है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट क्या होता है कि फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिंबल्स। ठीक है। तो अल्फ़ाबेट जो होता है ये कलेक्शन होता है सिंबल्स का, फाइनाइट होना चाहिए, मतलब काउंटेबल होना चाहिए, काउंट कर पाए हम। और नॉन एम्प्टी मतलब ज़ीरो नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ सिंबल्स होना चाहिए। और जिसे डिनोट किया जाता है विद द सिंबल ऑफ